हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुधांशु शेखर और आज हम सीखने जा रहे हैं मेमोरी मैप बनाना। ये मेमोरी मैप क्या होता है और इसका क्या फायदा मिलने वाला है ये हम जानेंगे। लेकिन यहां एक चीज हमें समझना है कि हमारा ब्रेन जो है कहा जाता है काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। जैसे आप कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करते हो तो उसको रिकॉल करने का, रिकवर करने का एक प्रोसेस है कि आप फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के रखते हो। तो कुछ वैसा ही हमें यहां करना है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम पहले सीखने जा रहे हैं कि कैसे मेमोरी मैप बनाएं और इसका फायदा क्या होगा। फायदा तो हमें समझ में आ ही रहा है कि लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन का हो और अगर हम चाहते हैं कि पूरा जो भी हम पढ़े हैं साल, 1 साल 2 साल में, वो एक बार तो गो थ्रू कर ही ले, रिवीजन कर ले, बल्कि एक बार क्या हम 10 बार भी करना चाहते हैं और जितनी बार करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग मेमोरी में चला जाएगा। तो मेमोरी मैप में करना क्या होता है, चलिए मैं एक एग्जांपल से ही इसको समझाऊं। जैसे मान लो 12th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके हर फॉर्मूलाज को याद रखना, मोर देन 50 फॉर्मूलाज यहां पे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीजों को, हर एक चीज को याद रखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें से हेडिंग चूज करना है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला टॉपिक क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहानी कहां शुरू होती है, चार्ज से। फिर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम फोर्स की बात होती है। फिर फोर्स की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात होती है, कैपेसिटर की बात होती है। तो यहां आप जो है एक हेडिंग्स बना लो और वहां पे आप हर एक जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसको आप लिंक करना शुरू कर दो। मतलब यहां कोशिश ये भी करो कि एक टॉपिक का अगर एक कलर है तो दूसरे टॉपिक का दूसरा कलर, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो कलर के प्रति भी काफी सेंसिटिव है। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने एक आइडिया दिया कि आप जैसे मान लो कि चार्ज है तो चार्ज में आपने क्या क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा, चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह से अगर कूलम्स लॉ की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। तो आपने कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा, फिर सुपर इंपोज करने के लिए सीखा। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में ब्रेक कर दो। अब आप देखोगे कि जब भी आप रिवीजन करने के लिए जाओगे तो केवल आप टॉपिक पढ़ के, हेडलाइंस पढ़ के आप पूरा का पूरा स्टोरी रिकॉल कर पाओगे। अगर मान लो नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स तो अपना है ही, रेफर कर लो। तो इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा फिजिक्स 11th 12th का अगर आप मेमोरी मैप बना लो तो केवल 7 से 8 मिनट में पूरी फिजिक्स को आप रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल करने का मतलब है रिवाइज कर सकते हो। और आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी बार भी आप गो थ्रू करोगे उतना ज्यादा वो आपके मेमोरी में चला जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो मेरा ये छोटा सा टिप्स था, हो सकता है कि इससे आपकी जो एग्जामिनेशन है उसमें आपका जो मार्क्स है काफी अच्छा है। तो अब बहुत ज्यादा बातें नहीं करके आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।